आज जिंदाबाद। क्रांति पार्टी अमर रहे, कवि क्रांति पार्टी अमर रहे, जिंदाबाद। बेगूसराय में सोमवार को महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 125वीं जयंती श्रद्धा सम्मान के साथ शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि महान कवि निराला जी का जन्म बंगाल के मोदनीपुर जिले के महिसादल नामक स्थान पर आज के दिन 1897 ईस्वी को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हो गया था। निराला जी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विराट महाकाल नायक बनकर जिए और इतिहास बनकर अपनी लीला समाप्त की। ऐसे महान कवि को जिन्होंने देश के लिए कविता के माध्यम से आज़ादी में भी बढ़कर हिस्सा लिया, ऐसे महान कवि को सत सत नमन है। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता अमेय कश्यप ने कहा कि हिंदी साहित्य में कोई विराट और बहुमुखी प्रतिभा सम्मान पुरुष लंबे अंतराल में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे महान कवि को हमारी ओर से सत सत नमन है। इस अवसर पर ददीची देहदान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि निराला जी के काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं और भागवत भी उनकी रचनाओं में श्रृंगार का मधुर संगीत भी है। ऐसे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को सत सत नमन। इस अवसर पर अलख निरंजन चौधरी कवि एवं शिक्षक ने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला बनाने में उनकी पत्नी अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रत्यक्ष गवाह के संपादक पुष्कर प्रसाद सिंह ने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे भारत के थे शान और कविता के माध्यम से देश में उन्होंने अपना नाम कमाया और भारत का नाम रोशन किया। ऐसे महान कवि को सत सत नमन है। इस अवसर पर महिला सेल सचिव सुनीता देवी ने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी कविताओं रचनाओं में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास ऐसे प्रसिद्ध रचनाओं ने उनको महान बनाया है। वहीं निराला जी को बनाने में उनकी पत्नी की अहम भूमिका निभाई, ऐसा उन्होंने भी कहा। वहीं इस अवसर पर जेपी सेनानी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो अधिवक्ता ने भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर अपना विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर राकेश कुमार महंत कलाकार, छात्र नेता अमित कुमार, पांडव कुमार, छात्रा अनाया कुमारी, आयुष कुमार, पीयूष कुमार अनेकों ने अपना विचार व्यक्त किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। आज भारत के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 124वीं जन्मदिन शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सर्वोदय नगर में मनाई जा रही है, जिसमें हमारे बीच में बेगूसराय नहीं, बेगूसराय शान फिल्मी दुनिया में है नाम, जिनका नाम है अमेय कश्यप नौजवान। इधर भी आपको बनाए श्याम तुलसी, जो बहुत चर्चित सीरियल मैंने कई बार देखा, उतना मौका नहीं लग पाया, पर जब जब मैं देखा तो लगा कि बेगूसराय शान, मंसूर चक्र नौजवान और बम्बई में फहरा दिए शान। यही अमरेंद्र देख कर गदगद होते हैं पहलवान। और हमारे बीच महन जी हैं, देखल में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ऐसा शरीर है कहेंगे कुछ नहीं है तकदीर, मगर है बहुत वीर। ये भी बहुत सिनेमा में बहुत कलाकारी किए, बहुत रोल अदा किए। ऐसे महान, मैं महन जी को भी सशक्त नमन तो नहीं करूँगा, इनको धन्यवाद दूंगा कि आ गए। और चलिए हमारे बीच पुष्कर जी, प्रत्यक्ष गवाह परिवार के संपादक और हमारे दिल के धड़कन छोटे भाई पुष्कर जी आए हुए हैं। हमारे अलख निरंजन चौधरी हैं शान, मास्टर नहीं कवि भी है नाम, और वो अलख निरंजन चौधरी एक हाथ गिराते हुए सबसे लगते हैं नौजवान। वो बीच आज अलख निरंजन हमारे चौधरी जी आपके बीच आए हैं। इधर आप ददही देहदान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय और बेगूसराय शान राजेंद्र महतो है नाम, एपीपी में रहते हुए जेपी सेना के शान, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। खासकर उससे भी बढ़कर मेरी छोटी पोती हर प्रोग्राम में वो आती है, कॉल जो कर बाबा आपसे हम बढ़िया भाषा दे सकते हैं, वो भी आपके सामने में आ गई है। मैं इतना ही कहकर मैं इस पर चाहूँगा, सबसे पहले मैं पुष्कर जी का कि दो शब्द आप। साहित्य के विकास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बड़ा ही अमूल्य योगदान है। और सच मानिए तो भारतीय साहित्य की कल्पना इनके चरित्र, इनके कृतित्व और इनके व्यक्तित्व के बिना अधूरा रहेगा। जस नाम तस गुण, बिल्कुल साहित्य के सूर्य अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और शहीद सुखदेव समन्वय समिति लगातार साहित्यकारों, कलाकारों, समाज सेवियों और राजनेताओं की जयंती पुण्यतिथि
मनाते चला आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर ये एक डाटा आप बना के रखते कार्यक्रमों का डाटा, तो निश्चित रूप से बेगूसराय ज़िले को ये उपलब्धि मिलती कि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करने वाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई दर्ज होता तो शहीद सुखदेव समन्वय समिति होता। और मैं कहूँगा कि वो निश्चित रूप से डाटा उपलब्ध करने का प्रयास करें, ताकि हम लोग प्रयास करेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाए सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करने का। और महापुरुषों को लगातार याद करते रहने से इससे बहुत सारी बातें हैं। एक बाद की पीढ़ी को जो हमारा अपनी विरासत और संस्कृति को जो भूलते चले जा रहे हैं, उनको भी याद करना, बाद की पीढ़ी तक पहुंचाना एक हमारी जिम्मेदारी है। जब समाज के हम इस कालखंड में पैदा हुए हैं, तो एक हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम अपने विरासत और संस्कृति को आगे बाद की पीढ़ी को पहुंचाएं। एक डाकिया के रूप में हम लोग काम करें, और अगर इसमें सफल होंगे तो यही जीवन की सार्थकता होगी, यही इस जीवन की प्रासंगिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रमों की, ऐसे रचनात्मक और सकारात्मक कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अमर रहे। शब्दांश में रख रहा हूँ, जिसका व्याख्या बाद में किया जाएगा, आप लोग करेंगे। छायावाद के प्रजापति, प्रगतिवाद के उन्नायक एवं क्रम क्रांति के अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन महान कवियों में से थे जो स्वयं कालकूट पीकर भी भारतीय साहित्य को अमृत का दान दिया है। स्वभाव में तरल आग, रूप में विराटता, जीवन शक्ति में व्यापकता, ऐसे अनेक तत्व हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला बना देता है। एक मिश्रण क्या हो कि सूरदास की संजीविकता, तुलसीदास की लोक रंजन भावना, कबीरदास का अक्षरपन और रविंद्रनाथ टैगोर की उदारता इत्यादि महान कलाकारों के रासायनिक संयोग से जिस महान साहित्यकार का निर्माण होगा, उनका नाम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी ने। सुशील राय जी, ये मात्र 1 मिनट अपना विचार रखें। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के द्वारा पुण्यतिथि श्रद्धांजलि बारंबार मनाया जा रहा है। हम अमरिंदर बाबू को धन्यवाद देंगे जो इन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया है जो जिला नहीं, बिहार नहीं, भारत नहीं, विश्व के लेवल पर एक कीर्ति किए। मैं एक चीज़ तो बार बार बोलता हूँ, जो काम तो हर लोग करते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से काम करते हैं। जो अलग ढंग से काम करते हैं वही नाम करते हैं। वही हमारे अमरिंदर बाबू हैं जो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि हमें पता नहीं रहता है आज किनका पुण्यतिथि, आज किनका श्रद्धांजलि है। अमरिंदर बाबू शाम में खबर किए, ओ कल है निराला जी का, चलो कल सुभाष बाबू का, आज महात्मा गांधी का है, आज लता जी का है। तो इन्होंने याद जो दिलाता है, इसके लिए हम जिला की ओर से भी हम इनको धन्यवाद देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला तो वाकई निराला था। हमारे पुष्कर भाई भी बता रहे थे, दर्जनों किताब लिखे और बेबाक इंसान थे, सूरवीर थे लिखने में, और जो लिखते थे वो सत्य लिखते थे। समय की अभाव है, इतना जरूर कहूंगा कि अपना जमी अपनी आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा करो, क्योंकि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त। अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा करो। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। अब आधा जन्म और मृत्यु निरंतर प्रकृति का ये नियम है, होते रहेगा। लेकिन कुछ लोग मिटकर भी ना मिटने वाली पहचान बने हैं और देश नहीं विश्व की शान बने हैं। ऐसे ही अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनके जन्म दिवस पर हम सत नमन इन्हें करते हैं, बंधन चंदन करते हैं। सूर्य की तरह इनमें तेज था, कांतिवान भी थे, और नीर से निर्मल और निराला बनता है। नीर जब लोग बेहोश होता है, सांप काटता है तो नीर पिलाया जाता है, और वो निराला थे। सबके लिए वो शायद अमृत ही थे, इसीलिए वो नीर में निराले थे। और त्रिपाठी के रूप में यह विद्वता का एक सिरमौर त्रिपाठी कहे जाते थे, और विद्वता इनमें कूट कूट कर भरी थी। गरीबों की रूह की धड़कन थे। उनकी पीड़ा लिखने में इनसे बड़ा हस्ती वाला कोई दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए
कि वो गरीबों की रूह में धड़कते रहते थे। उनकी पीड़ा का सच्चा चित्रण जो इन्होंने किया, शायद वही चित्रण हमारे सूरदास ने श्री कृष्ण की छवि लिखने में किया, मगर उससे भी आगे ये किए, उससे भी आगे ये किए। अब